बिहार में चुनावी बयार हो और अनंत सिंह की चर्चा न हो, ऐसा हो सकता है भला क्या? बाहुबली अनंत सिंह ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं कड़क की खास पेशकश, छा गए नेताजी। वैसे तो ठंड ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी है, पर बिहार की सियासी गर्मी अपने चरम पर है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है, लेकिन टिकटों को लेकर अभी तक सस्पेंस जस का तस बरकरार है। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों खेमों में सीट शेयरिंग पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है और इसी सियासी खींचतान के बीच एक बड़ा चेहरा मैदान में उतरने की तैयारी में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोकामा के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह की, जिन्होंने राजनीति में धमाकेदार वापसी का ऐलान कर दिया है। अनंत सिंह, जिनका नाम आते ही बिहार की राजनीति में हलचल मच जाती है, अब एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। सवाल यह है कि किस पार्टी से, किस गठबंधन के साथ, या फिर निर्दलीय मैदान में उतरेंगे छोटे सरकार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गूंज छोटे सरकार का नाम रहा है। जी हां, मोकामा से पूर्व विधायक और बिहार के कद्दावर बाहुबली नेता अनंत सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं, और इसलिए क्योंकि हाल ही में बेऊर जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने राजनीति में वापसी का ऐलान कर दिया है। अनंत सिंह एक ऐसा नाम जो सियासत और विवाद दोनों का पर्याय बन चुका है। लंबे समय से जेल में बंद रहने के बाद अब उनकी वापसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कभी आरजेडी के करीबी माने जाने वाले अनंत सिंह मोकामा की राजनीति में बड़ी पकड़ रखते हैं और जनता उन्हें छोटे सरकार के नाम से जानती है। बिहार की राजनीति अगर बाहुबलियों और माफिया डॉन के बिना पूरी मानी जाए तो वो अधूरी सी लगती है, और जब बात हो छोटे सरकार और मोकामा के डॉन यानी अनंत सिंह की, तो समझ लीजिए कहानी अपनी एक अलग पड़ाव पर आ जाती है। अनंत सिंह का नाम सुनते ही राजनीतिक गलियारों में खौफ और ताकत दोनों का एहसास होता है। मोकामा, जहां एक वक्त था जब अनंत सिंह की समांतर सरकार चलती थी, उनके प्रभाव के आगे कानून और प्रशासन भी मजबूर नजर आते थे। बाहुबली से नेता बनने तक का सफर था ये, जिसमें विवाद भी रहे, दबदबा भी था और जनता का जनादेश भी। हैट और चश्मा पहनने के शौकीन, पर उनकी छवि की गहराई कुछ और ही थी। अनंत सिंह का रसूख इतना गहरा था कि मोकामा में कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाती थी। उन पर दर्ज सैकड़ों आपराधिक मामले सिर्फ मामूली झगड़े नहीं थे। कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन आरोपों के साए हमेशा उनके ऊपर मंडराते रहे। घर से बरामद हो चुका है AK-47 और बम जैसे हथियारों का जखीरा, जो बताता है कि उनके कहर की कोई सीमा नहीं थी। अनंत सिंह की गुनाहों की कहानी फिर कभी। वैसे ऐसे बाहुबली नेता की राजनीति में वापसी बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे नेता की वापसी से मोकामा की राजनीति में फिर भूचाल आना तय है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 2005 के वक्त बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए और दोनों ही बार मोकामा से जनता ने अपना भरोसा जताया अनंत सिंह पर। दोनों ही बार छोटे सरकार पर जनता ने विश्वास किया। दोनों बार जदयू के टिकट पर लड़े और लगातार 2 बार विधानसभा पहुंचे। 2010 में भी छोटे सरकार का जलवा कायम रहा। लोजपा की सोनम देवी को लगभग 9000 वोटों से हराकर अनंत सिंह ने जीत की हैट्रिक पूरी की, लेकिन 2015 का चुनाव उनके लिए एक अहम मोड़ लेकर आया। हत्या और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोपों के चलते जदयू ने टिकट देने से इनकार कर दिया। पर छोटे सरकार रुकने वालों में से थोड़ी ही हैं। निर्दलीय मैदान में उतरे और जदयू के ही नीरज सिंह को 18,000 से ज़्यादा वोटों से मात दे दी। यानी कि एक बार फिर से जनता ने छोटे सरकार को ही अपना सरताज चुना। 2020 में अनंत सिंह ने राजद का दामन थाम लिया और मोकामा से एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उस वक्त जदयू के राजीव लोचन नारायण सिंह को छोटे सरकार ने करीब 35,000 वोटों से शिकस्त दी। हर चुनाव, हर मुकाबले में अनंत सिंह ने दिखाया कि मोकामा में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, और मोकामा में तो उन्हें
कोई मात दे ही नहीं सकता। अब जब वो जेल से रिहा होकर एक बार फिर सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं, सवाल उठ रहा है क्या छोटे सरकार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, और अगर हाँ तो किस पार्टी के साथ? तो इसका जवाब भी छोटे सरकार ने खुद ही दे दिया है। बाहुबली नेता अनंत सिंह ने अब अपनी अगली चुनावी चाल चल दी है, और वो भी खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर। जी हाँ, सीट बंटवारे का फार्मूला तय नहीं हुआ, गठबंधनों की लिस्ट भी अब तक अधूरी है, लेकिन अनंत सिंह ने सबका इंतजार किए बिना ऐलान कर दिया है कि वो 2025 में मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर अनंत सिंह ने लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा विधानसभा क्षेत्र 178 से हमारे नामांकन समारोह में आप सभी जनता मालिक सादर आमंत्रित हैं। उन्होंने आगे लिखा, ये हमारे लिए गौरव और संकल्प की बेला है। आप सभी जनता मालिकों और समर्थकों से विनम्र निवेदन है, अपना आशीर्वाद, स्नेह और समर्थन अवश्य प्रदान करें ताकि ये यात्रा जनहित और न्याय के मार्ग पर सफल हो सके। इस पोस्ट के जरिए अनंत सिंह ने साफ कर दिया है कि न टिकट का इंतजार न पार्टी की घोषणा का। उनका इरादा साफ है, वह मैदान में उतरेंगे। मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। सीट तो वही है, मोकामा विधानसभा, लेकिन इस बार सियासी हालात कुछ और हैं। इस सीट पर फिलहाल उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। साल 2022 में अनंत सिंह की विधायकी एक झटके में चली गई थी। वजह थी आर्म्स एक्ट के मामले में 10 साल की सजा। विधानसभा की सदस्यता गई, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, और फिर मोकामा में हुआ उपचुनाव। उस उपचुनाव में नीलम देवी ने राजद के टिकट पर जीत दर्ज की और मोकामा की कमान अपने हाथ में ली। लेकिन साल 2024 में नीलम देवी ने चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने पाला बदल लिया और सत्ता पक्ष यानी एनडीए के साथ जा खड़ी हुई। इसी बीच अगस्त 2025 में अनंत सिंह जेल से बाहर आए और आते ही साफ साफ कह दिया कि अब पत्नी नहीं लड़ेंगी, इस बार मैं खुद मैदान में उतरूंगा। बिहार की सियासत में छोटे सरकार के जदयू के टिकट पर अपने गढ़ मोकामा से चुनाव लड़ने की घोषणा ने बिहार की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। अनंत सिंह अपनी बयानबाजी और अपने अलग अंदाज को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, पर जहां एक तरफ सियासी दलों में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है, वहीं अनंत सिंह की एंट्री ने समीकरणों को और उलझा दिया है। क्या मोकामा की सियासत में फिर लौटेगा अनंत सिंह का दबदबा, और क्या उनकी वापसी किसी गठबंधन की गणित बिगाड़ सकती है? एक ओर गठबंधनों में सीटों को लेकर मंथन जारी है, तो दूसरी ओर अनंत सिंह जैसे नेताओं की एंट्री सियासी खेल का पासा पलट सकती है। सवाल कई हैं, जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है, बिहार की चुनावी जंग अब और दिलचस्प हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि छोटे सरकार की ये वापसी बिहार की चुनावी सियासत को किस ओर मोड़ती है। क्या ये वापसी उन्हें दोबारा मोकामा का सरकार बनाएगी, या सियासत की बाजी कोई और पलटेगा? फिलहाल एक बात तो तय है कि मोकामा की राजनीति फिर एक बार पूरी तरह गरमाने वाली है।